हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम का जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्ज़ाम जो कि 21 अगस्त को होना है और 21 अगस्त को होना है। उसके लिए अब मात्र 1 महीने से कम समय ही बचा हुआ है। तो 1 महीने में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें, इसके लिए हम अपने YouTube चैनल पर एक क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और एक क्रैश कोर्स की पहली वीडियो है और जिसमें हम नॉन टेक और टेक्निकल पोर्शनों को भी कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ की यह पहली वीडियो है और इसमें जैसा कि आपको पता है कि 3435 पोस्ट की वैकेंसी है और मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि बहुत ही रिप्यूटेड एग्ज़ाम है, जिसको PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो इस क्रैश कोर्स में हम हर टॉपिकों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से होती रहे। तो अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई भी डाउट होता है, जैसे कि आपको स्टडी से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या सब्जेक्ट को कैसे हम पढ़ें, तो उसके लिए आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर एक ऑफ़र चल रहा है जो कि सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आज के लिए यानी 19 जुलाई को वैलिड है। 19 जुलाई के लिए सिर्फ वैलिड है, वो भी रात 12 बजे तक। 12 बजे क्या है कि MP सब इंजीनियर फ्री टेस्ट सीरीज जो कि परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज जो कि 999 रुपये में आपको ऐसे मिलती है, लेकिन हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब मेंबरों को 0 रुपये में मिलेगी। और 0 रुपये में कैसे मिलेगी, तो इसके लिए आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, साथ ही अपना नेम उसके अलावा ईमेल आईडी और ब्रांच और फ़ोन नंबर लिख के हमें व्हाट्सएप करना है। कहाँ पे व्हाट्सएप करना है, किस नंबर पर, तो ये हमारे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप करना है, जो कि सिर्फ 19 जुलाई रात 12 बजे तक वैलिड है। उसके बाद अगर आप वीडियो देखते हैं और तो आपको टेस्ट सीरीज शायद ना मिल पाए, उसके लिए आपको फिर कोड यूज करना पड़ेगा हमारा, जिसमें आपको 500 रुपये की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अगर आज आप करते हैं तो आज आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम कुछ टॉपिकों को ब्रीफ में बात करें तो कट ऑफ क्या होगी, सब इंजीनियर की प्रिपरेशन प्लान कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इन सब पर वीडियो जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बताया कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, प्रिपरेशन की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, 35 दिनों में, 30 दिनों में, 6 महीने में, हम अलग अलग समय पर बनाते रहते हैं। उसके अलावा MP सब इंजीनियर सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न में कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे पैटर्न चेंज होता रहता है, इसके बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं क्रैश कोर्स की पहली वीडियो और पहली वीडियो में हम GS के टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे। तो हम आज साइंस यानी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान आइए शुरू से डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं, तो उसके बारे में जो कि 7 होती हैं, यानी मूल भौतिक राशियाँ यानी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की संख्या कितनी होती है, तो जो कि 7 होती हैं। 7 कौन सी होती है, तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जो कि 7 फंडामेंटल राशियाँ होती हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी के मात्रक है कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितनी दूरी होती है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक क्या होता है, तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने का मात्रक क्या है, तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक जो कि बार है। उसके बाद शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। वाट यानी पावर का मात्रक जो कि वाट है। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक जो कि मीटर पर सेकेंड है। तो MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड है।
मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो मूल भौतिक राशियाँ मात्रक और प्रतीक। तो मूल भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद समय का मात्रक जो कि सेकंड होता है, और सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा को एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं। उसके बाद तापमान को केल्विन से यानी के से डिनोट करते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं? तो पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम मोल में मापते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता जो कि कैंडेला यानी सीडी से मापते हैं। तो इस तरह से हम 7 भौतिक राशियों को मापते हैं, उनके चिन्ह हैं और उनके मात्रक हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो सूत्र क्या होता है? तो केजी अपान मीटर एरिया स्क्वायर। अगर दाब का P = फोर्स = द्रव्यमान बटा एरिया, तो द्रव्यमान बटा एरिया, तो एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं? तो मीटर से, मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो। उसके अलावा अगर हम सीजीएस में मापते हैं तो सेंटीमीटर होगा, अगर एसआई में हम मापते हैं तो मीटर होगा। उसके बाद 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम। अगर पूछे कि 1 पिको में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻12 मीटर होते हैं। 1 पिको में कितने होते हैं? तो 10⁻12 मीटर होते हैं। वहीं पूछे 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? तो 10⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6, 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो कि न्यूटन है, और बल का जो कि सूत्र होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल का मात्रक होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है डाप्सन, जो कि ओजोन परत मापने का इकाई है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। एंगस्ट्रॉम क्या कहा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम जो कि तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम जो कि तरंगदैर्घ्य होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर मतलब एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? तो 746 वाट होती है। 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। चालक में विद्युत प्रतिरोध तख्ता यानी इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस मापने का मात्रक ओम पर मीटर होता है। रेडियन स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये पूरक मात्रक होते हैं। क्यूसेक क्या होता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल बहाव मापा जाता है। क्यूसेक किसकी यूनिट है? तो जैसे कि आप सिविल इंजीनियर हैं तो Q = क्या होता है? AB। तो A किससे होता है? एरिया, V वेलोसिटी होती है, ठीक। तो एरिया मीटर और मीटर पर सेकंड, यानी इसको अगर ऐसे देखें तो मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, जिसे क्यूसेक नाम से जानते हैं। तो इसका क्यूसेक यानी मीटर क्यूब पर सेकंड होता है इसका अगर यूनिट देखें तो, और ये जल के बहाव को मापता है। उसके अलावा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूरीमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशियां यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। समतल कोण
सीधा बनता है। उसके बाद क्यूब एंगल, जो कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेटोस्फीयर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ दिशा की जिसमें मात्रा की ज़रूरत होती है और दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, और सदिश राशियों में दिशा और मात्रक दोनों की ज़रूरत होती है। तो दूरी क्या है? तो दूरी जो कि अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान जो कि अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि, समय आयतन राशि, और सदिश राशि जिसे बल का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास जो कि एक अदिश राशि, एक्सेलरेशन क्या है? तो सदिश राशि है। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा? मास फोर्स को सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन जो कि एक सदिश राशि है। उसके बाद विस्थापन क्या है? तो विस्थापन जैसे कि हम जानते हैं कि एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पर दूरी तय की जाती है, तो इससे डिस्टेंस और विस्थापन यहाँ पर समान होगा। लेकिन वही अगर दूरी यहाँ से लौट कर फिर यहाँ आ जाए जहाँ से शुरू की वहाँ से, तो दूरी तो काउंट होगी टोटल, लेकिन विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो विस्थापन किस पर डिपेंड करता है? दिशा पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से विस्थापन जो कि सदिश राशि है। उसके बाद वेग आता है, वेग जो कि सदिश राशि है, और संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय त्वरण, विद्युत तीव्रता, ये सब सदिश राशियाँ हैं। तो ये सब क्या है? सदिश राशियाँ। और इधर की क्या है लेफ्ट साइड में? तो अदिश राशियाँ हैं। उसके अलावा हम कुछ मात्रक की प्रयोग करते हैं, जैसे एक बैरल 159 लीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, एक टेरोमीटर में 10⁻−12 मीटर होता है। इस तरह से हमने एनसीईआरटी संग्रह के भौतिक विज्ञान के जो कि मापन चैप्टर को कंप्लीट किया। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और नए टॉपिकों के साथ, जिससे हम समझेंगे। जैसे कि हम एक बार फार्मूले को देख लेते हैं ब्रीफली में। तो ब्रीफ में हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, जिसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल का कहें तो, और आयतन का मीटर क्यूब होता है। त्वरण अर्थात मंदन होता है। त्वरण यानी कभी एक्सीलरेशन हो या मंदन। वेग परिवर्तन जब भी अगर पॉजिटिव होता है तो एक्सीलरेशन होता है, और अगर मंदन अगर घटता नेगेटिव होता है तो रिटार्डेशन होता है, और दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अगला यूनिट आता है। अगला यूनिट क्या है? तो अगला जो क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जैसे बल, तो बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाता है, जैसे कि ग्राह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। स्थितिज ऊर्जा की ऐसे ही फार्मूला है। गुरुत्वीय त्वरण mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है mgh होता है। कोणीय विस्थापन चाप इंटू त्रिज्या होता है। शक्ति त्वरण द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई होता है। कोणीय विस्थापन चाप इंटू त्रिज्या। कार्य बल इंटू विस्थापन। शक्ति कार्य समय, बल आगमन बल घूर्णन के लंबवत दूरी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल इंटू दूरी स्क्वायर पर मीटर होता है। गुरुत्व विभव कार्य विस्थापन होता है। इस तरह से जितनी भी यूनिटें दी हुई हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे दूसरे टॉपिकों को। सो थैंक यू सो मच for watching this video.